हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसकी कैपिटल है? तो ये मेघालय की कैपिटल है। ओके, मेघालय दैट इज शिलोंग। शिलोंग को कहते हैं कैपिटल ऑफ द ईस्ट। इसको कहा क्यों जाता, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। इसको निकनेम ये दिया क्यों गया था? इसकी लैंडस्केप की वजह से। और देखिए, बिकॉज ऑफ इसके रोलिंग हिल्स, ग्रीनरी, वाटरफॉल्स एंड जनरली कूल एंड प्लीजेंट क्लाइमेट की वजह से इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। ओके, In which among the following state of India are located the Namchik Namphok coalfield? Namchik Namphok coalfield है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, और ये एक अलोन कोलफील्ड है अरुणाचल प्रदेश का। ओके, और ये है चोंगलांग डिस्ट्रिक्ट में। चैंगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। Coir industry is maximum concentrated in which among the following state of India? Coir industry कहाँ पे maximum concentrated है, किसमें? ये concentrated है केरला में। The place नूनमती in India is related to which among the following? नूनमती इंडिया में है, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड है। असम में है ये नूनमती, असम में लोकेटेड है। और इसको फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी कहा जाता है। और बाद में मतलब इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया। बाद में इसका नाम पड़ गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली? इनमें से कौन सी है जो रिफ्ट वैली में बहती है? तो रिफ्ट वैली में देखिए नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियां बहती हैं। तो आंसर है डी, ताप्ती। ताप्ती बहती है और ये गोदावरी और नर्मदा के बीच में बहती है, रिफ्ट वैली में होके बैठती है। देखिए, ये रही आपकी गोदावरी, ये रही आपकी नर्मदा, इसके बीच में बह रही है ये ताप्ती और जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। ओके, The place located at the confluence of the Alaknanda and Bhagirathi river is known as what? अलकनंदा और भागीरथी रिवर जहाँ पे मिलती हैं उस प्लेस को क्या कहा जाता है? उस प्लेस को कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग कहा जाता है, उत्तराखंड में है ये। चलिए मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपकी भागीरथी रिवर की बात की जा रही है। भागीरथी रिवर ये आपकी आ रही है गंगोत्री से निकल के, और इधर से आपकी अलकनंदा रिवर आ रही है। ये ब्लू लाइन वाली अलकनंदा है और यहाँ पे आके मिलके देवप्रयाग बना रही है। और उसी के आगे जब निकलती है तो इसे गंगा कह दिया जाता है। ओके, Which of the following peaks of Greater Himalayas is situated in the state of उत्तराखंड? उत्तराखंड स्टेट में कौन कौन से ग्रेटर हिमालयाज के पीक्स हैं जो सिचुएटेड हैं? इनमें से देखिए, कामेत है, नंदा देवी है, बद्रीनाथ है। ये तीन के तीनों ही उत्तराखंड में लोकेटेड हैं। तो आंसर है डी। ओके, मैप में देखिए, मैप में ये देखिए नंदा देवी ये है और बद्रीनाथ ये है। कई सारी हिल्स पीक्स दी गई हैं, सारी देख लीजिएगा आप। और देखिए, नंदा देवी को ना ब्लिस गिविंग गॉडेस कहा जाता है। ब्लिस गिविंग गॉडेस। ओके, ब्लिस गिविंग गॉडेस कहा जाता है। और बद्रीनाथ को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है द किंग गॉड। द किंग गॉड। ओके, Which among the following matches of parts of the Himalayas and their formation period are correct? हिमालयाज के पार्ट दिए गए हैं और उनके फॉर्मेशन पीरियड दिए हैं। तो इनसे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट एकदम मैच है। तो चलिए देखते हैं। ग्रेटर हिमालयाज योसीन पीरियड से बिल्कुल सही है।
लेसर हिमालयाज मायोसीन पीरियड से, ये भी बिल्कुल सही है। शिवालिक हिमालयाज प्लियोसिन पीरियड से, ये भी बिल्कुल सही है। सो तो आर के सारे ही करेक्ट है, तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। मानस रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मानस रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? देखिए, मानस रिवर मेजर ट्रिब्यूटरी हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। आंसर है डी, ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये असम में आपके ब्रह्मपुत्र में असम में आके मिलती हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और इसको कहा क्या जाता है? सरपेंट गॉड इन हिंदू मैथोलॉजी। मानसा को सरपेंट गॉड कहा जाता है। ओके, ये देखिए मानस रिवर ये आ रही है, और ये देखिए ब्रह्मपुत्र इधर बह रही है, यहाँ से आके मिल जाती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। विच इज लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर लेक। लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर लेक कौन सा है? अपने इंडिया में तो लोनार लेक है। लोनार लेक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? लेक मणिकोंगान ये है। और ये क्रेटर के इम्पैक्ट से बना हुआ था। इसको एनुलर लेक भी कहते हैं। क्रेटर लेक को और क्या कहते हैं? एनुलर लेक कहते हैं। एनुलर लेक कहते हैं। और एनुलर लेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रिंग के शेप का हो जाता है। ओके, जब ये मतलब कोई क्रेटर आके जमीन में गिर रहा है, तो ये एक उसके डिप्रेशन की वजह से वो कई रिंग शेप की आकृति में नीचे की तरफ धंसता चला जाता है। ओके, इसीलिए इसको क्रेटर कहा जाता है। ओके, और ये लेक स्थित है कनाडा में। कनाडा में स्थित है, लार्जेस्ट इम्पैक्ट ऑफ क्रेटर लेक है। What is the process where the river abandons its old river channel and forms a new one? कौन सा प्रोसेस है जब रिवर अपना ओल्ड रिवर चैनल को छोड़ देती हैं और न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, तो इसको कहा जाता है एवल्जन। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गिलीज। गिलीज के फॉर्मेशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? तो ये इन्वॉल्व होता है फ्लूवियल फ्लूवियल इरोजन का होता है। हिल साइड्स आर मोर प्रोन टू गुली इरोजन। हिल साइड्स जो होती हैं वो ज़्यादा वहाँ पे गुली इरोजन होता है। ये देखिए कुछ ऐसा गुली इरोजन होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बुट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ये है डेविल्स टावर। डेविल्स टावर होता क्या है? देखिए, ये एक आइसोलेट हिल होता है। आइसोलेटेड हिल मतलब कोई हिल दी गई हुई है, वहाँ से उस हिल से एकदम अलग के एक हिल तैयार हो जाती है, जो कुछ ऐसे होती हैं। कोई हिल है लेकिन उससे भी अलग एक हिल तैयार हो जाती है, जिसका ऊपर का भाग एकदम सपाट रहता है, और ये एकदम वर्टिकल होता है। वर्टिकल चला जाएगा, एकदम सीधा चला जाएगा, लेकिन ऊपर जाके एकदम सपाट हो जाएगा। इसको कहा जाता है स्मॉल हिल। बुट को कहा जाता है स्मॉल हिल। ठीक है, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ परमाफ्रॉस्ट और पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म। पेरीग्लेशियल और परमाफ्रॉस्ट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हमॉक्स कहा जाता है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का फीचर कौन सा नहीं है? तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का फीचर नहीं है फॉल्ट माउंटेन फीचर नहीं है डाइवर्जेंट का। ओके, ये देखिए फॉल्ट माउंटेन कुछ ऐसे होते हैं, या तो ऊपर उठ जाता है या तो नीचे धंस जाता है। विच एरा इज नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल्स। एज ऑफ रेप्टाइल कौन सा एरा है? इसको कहते हैं मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा बिगन कब हुआ था? 251 मिलियन ईयर्स एगो।
ओके। हु डिस्कवर्ड द प्लैनेट यूरेनस? प्लैनेट यूरेनस को किसने डिस्कवर किया था? तो ये डिस्कवर किया गया है विलियम हर्शल्स के द्वारा। और विलियम हर्शल्स ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे और इसको यूरेनस को डिस्कवर्ड इन्होंने किया था 1781 को। ओके। Who proposed the nova hypothesis theory of the origin of the solar system? नोवा हाइपोथेसिस थ्योरी दिया है किसने? एफ होयले ने दिया है। और इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लिटलेटन थे। इन दोनों ने साथ मिलकर नोवा हाइपोथेसिस थ्योरी दी थी। इसमें बताया था इन्होंने कि सोलर सिस्टम हैज़ ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ द सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है उसके एक्सप्लोजन से सोलर सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है। ओके। स्टार्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द टू एलिमेंट्स? कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिससे स्टार्स कंपोज होते हैं? तो ये है हीलियम एंड हाइड्रोजन। आंसर इज डी, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ओके। स्टार्स आर ल्यूमिनस स्पेयर ऑफ प्लाज्मा हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी। इनकी अपनी खुद की ग्रेविटी होती है। ओके। Who is known as the father of observational astronomy? फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी कौन थे? तो ये थे गैलीलियो गैलीली। ये थे और इनको फादर ऑफ साइंस एंड ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने बताया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस फिनोमिनाज ऑफ यूनिवर्स की कई सारी फिनोमिनास के बारे में बताया था। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के फादर भी कहा जाता है। ओके, इनको मॉडर्न फिजिक्स। Which ancient astronomer made the first attempt to create a heliocentric model of universe? Heliocentric model of universe किसने दिया था? तो ये थे एरिस्टाचस ऑफ सेमोस। एरिस्टाटल ऑफ सेमोस ये एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्रिएट किया और इन्होंने बताया कि सन सेंटर में है और अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। दैट मीन्स ये है सन, दिस इज सन, और ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें अर्थ मूव कर रही है। अर्थ यहाँ ऐसे ऐसे मूव कर रही है। ओके, सर्कुलर ऑर्बिट में। गल्फ ऑफ स्वेज इज पार्ट ऑफ विच सी? गल्फ ऑफ स्वेज इज पार्ट ऑफ विच सी? दिस इज अ पार्ट ऑफ रेड सी। रेड सी का पार्ट है और इट लाइज एट द नॉर्दर्न एंड ऑफ द रेड सी बिटवीन अफ्रीका एंड वेस्ट ऑफ सिनाइन पेनिनसुला। ये देखिए सिनाइन पेनिनसुला है और ये अफ्रीका है और बीच में है आपका रेड सी और गल्फ ऑफ स्वेज ये है। ओके। Which among the following atoll is located near the coast of महाराष्ट्र? कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र के पास कौन सा एटॉल है जो लोकेटेड है? तो ये है एंग्रिया एटॉल। एंग्रिया एटॉल लोकेटेड है। एंग्रिया एटॉल इज अ बैंक एंड सैलो संकिन एटॉल। ओके, सैलो संकिन है और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे स्थित है। देखिए ये है हमारा वेस्ट कोस्ट, दिस वन इज वेस्ट कोस्ट और ये है एंग्रिया एटॉल। एंग्रिया एटॉल स्थित है और इट इज लोकेटेड 65 माइल्स टू द वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। विच इज नदर्न मोस्ट कोरल एटॉल इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का नदर्न मोस्ट कोरल एटॉल पूछ रहा है। तो ये क्यूरे एटॉल है। क्यूरे एटॉल है नदर्न मोस्ट कोरल एटॉल इन द वर्ल्ड और मोस्ट रिमोट ऑफ द नदर्न वेस्टर्न हवाई आइलैंड। ओके,
पैसिफिक ओशन में ये लोकेटेड है और मेजर आइलैंड ऑफ दिस एटॉल इज कॉल्ड ग्रीन आइलैंड। जो मेजर आइलैंड है इस एटॉल का उसको कहा जाता है ग्रीन आइलैंड। The largest contiguous cotton growing region in the world is located in which among the following countries? इसमें लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूअस कॉटन ग्रोइंग रीजन पूछ रहा है, तो ये कौन सा है? ये यूनाइटेड स्टेट है। ओके। विच इज द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ एशिया? लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड मतलब सबसे कम इसमें डेंसली पॉपुलेट, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो ये मंगोलिया है। ओके, मंगोलिया है, डेजर्ट एरिया है। दिस इज मंगोलिया, रशिया और चाइना के बीच में है और मंगोलिया अपनी सीमा साझा कजाकिस्तान के साथ भी करता है थोड़ी सी। ओके। रबात इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? रबात कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है मोरक्को में, मोरक्को की कैपिटल है और अटलांटिक ओशन में के पास ये देखने को मिलता है और ये इस्लामिक एंड फ्रेंच कॉलोनीज हेरिटेज के लिए जाना जाता है। ओके, ये देखिए मोरक्को, यहाँ है रबात और ये है आपका अटलांटिक सी। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स फॉसिल फ्यूल्स कैन बी फाउंड? फॉसिल फ्यूल्स कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं? तो फॉसिल फ्यूल फाउंड किए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। ओके, कायांतरित चट्टाने कहते हैं इसको। ये देखिए कई सारे रॉक्स दिए हुए हैं, उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चॉक, चैट, कोल, ये सारे रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिएगा। What is the name of the mountain range in Central Asia where Russia, China, Mongolia and Kazakhstan came together? उस माउंटेन रेंज का क्या नाम है जहाँ पे रसिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान सारे एक साथ आके मिलते हैं? तो इसका नाम है अल्टाई माउंटेन। ये देखिए, ये है अल्टाई माउंटेन। यहाँ देखिए रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना सब आके मिल रहे हैं। ओके। The Pamir Mountain in Central Asia are formed by junction or not of which of the following? पामीर माउंटेन कहाँ पे मिलता है इसमें से? तो ये है सी, हिमालयास, तियान शान, काराकोरम, कुनलुन एंड हिंदुकुश रेंजेस। पामीर माउंटेन ये सब है। ये देखिए पामीर माउंटेन यहाँ पे है। ओके। Pamir Mountains are mountain range between Central Asia, South Asia and East Asia. Okay. Which planet is known as bright wandering? कौन सा है जिसको ब्लाइट वॉन्डरिंग कहा जाता है? वो ब्लाइट वॉन्डरिंग स्टार कहा जाता है। इसका ये ग्रीक में ये नाम रखा गया है और ये है हमारा जुपिटर प्लैनेट। जुपिटर प्लैनेट है जिसको ब्राइट वॉन्डरिंग स्टार कहा जाता है। ओके, नॉन सेलेस्टियल प्लैनेट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स हैव लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर? कौन सा है जो लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर है? तो ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, देयरफॉर दे हैव लेयर्ड और stratified structure. Okay. Which of the following is a major element in earth crust? Earth crust का major element है oxygen. This is your earth crust, mantle and this is core. Okay. और अर्थ के क्रस्ट में पूछ रहा है तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। Okay. That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.